जानकारी मिल रही है, बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। दिल्ली में 2 संदिग्ध बैग बरामद हुए हैं। त्रिलोकपुरी में 2 संदिग्ध बैग मिले हैं। मेट्रो पिलर नंबर 59 के पास बरामद हुए हैं ये 2 बैग, संदिग्ध बैग बरामद हुए हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी में मेट्रो पिलर 59 के पास 2 संदिग्ध बैग बरामद हुए हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। ये तस्वीर आप देखिए, पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। दिल्ली में 2 संदिग्ध बैग मिले हैं। त्रिलोकपुरी का ये पूरा मामला, जहां पर 1 बजे के आसपास जानकारी मिल रही है कि कॉल आया था इन संदिग्ध बैग को लेकर। उसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और इस बैग की जांच में जुट चुकी है। दीपक बिष्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दीपक, पूरी खबर विस्तार से बताइए। देखिए, अभी तक जो जांच का पता चल पाया, क्योंकि 1 बजे के आसपास ये कॉल थी। 2 लावारिस बैग जो है उनको देखा गया था किसी के द्वारा और तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद तकरीबन 1 बजे के आसपास ये पुलिस कॉल चली है कि 2 लावारिस बैग मेट्रो पिलर 59 के पास नीचे रखे गए हैं। जिसके बाद एहतियातन वहां पर पुलिस बल आया है और सभी जो आसपास लोग थे उनको सबको दूर रखा गया है। बॉम्ब स्क्वाड को वहां पर पहुंचने में शायद ये कहा जा रहा है कि बस 2 मिनट के अंदर बॉम्ब स्क्वाड वहां पहुंचने वाला है। चेक किया जाएगा कि बैग किस तरह का है, क्योंकि जिस तरह से 26 जनवरी का मौका है और इस तरह से लावारिस बैग ने कुछ दिन पहले ही शुक्रवार को सनसनी फैलाई थी और उसमें 3 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ था। तो इस तरह से लावारिस बैग दिल्ली में ये दूसरी घटना है जहां पर 2 लावारिस बैग एक साथ मिले हैं। तो कहा जा रहा है कि पुलिस के अधिकारियों द्वारा की पूरी ब्रीफिंग करेंगे, लेकिन पहले पता चल जाए कि किस तरह का बैग है, क्या कोई छोड़ के गया है या किसी ने संदिग्ध रूप से वहां पर उसमें कुछ रखा है। तो ये सारी चीजें जो है डिटेल अभी आने का इंतजार है, लेकिन इस बॉम्ब स्क्वाड और जो डॉग स्क्वाड है उसका वहां पर सहारा लिया जा रहा है और जो आसपास का इलाका है उसको पूरा जो है खाली कराया गया है, क्योंकि मेट्रो पिलर के ठीक नीचे है। तो कायदे से कहीं ना कहीं ये बैग जो है संदिग्ध हो सकता है। इसको लेकर पुलिस पूरी तरह से आशंकित है, लेकिन फिलहाल जांच की जा रही है। दीपक, बॉम्ब स्क्वाड की टीम पहुंच चुकी है या अभी वक्त लगेगा? देखिए, बॉम्ब स्क्वाड की टीम पहुंच चुकी है, ये कहा जा रहा है और बिल्कुल दूरी तक सबको रखा गया, क्योंकि मीडिया को भी दूर रखा गया है। जिस तरह से वहां पर के मौके के हालात हैं और कोशिश की जा रही है पुलिस की कि जल्द से जल्द उसको चेक किया जाए, क्योंकि जो लावारिस बैग हैं वो दोनों बैग जो है साथ साथ ही में थे और ये कहा जा रहा है कि जिसने भी जानकारी दी थी वो एहतियातन बहुत सुरक्षित तौर पर पुलिस को दी थी और पुलिस ने तुरंत ही कार्रवाई करते हुए इसमें सभी को बुलाया गया, चाहे वो दमकल की टीम हो या फिर जो उच्च अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं। साथ में ही जो बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड को यहाँ पर रखा गया है, चेक किया जा रहा है। अब जो बॉम्ब स्क्वाड दस्ता है वो अपने इक्विपमेंट्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि ताकि जल्द से जल्द उसे चेक किया जा सके और अगर वो बॉम्ब होता है तो उसको निष्क्रिय करने की जरूरत है। साथ ही अगर वो किसी ने लापरवाही से छोड़ा है तो उसको भी चेक करने की जरूरत है। तो इसके लिए अधिकारियों का कहना है कि थोड़ी देर उसको चेक किया जाएगा, उसके बाद ही डिटेल पूरी तरह से शेयर की जाएगी। बिल्कुल दीपक, पिलर नंबर 59 बताया जा रहा है, उसी के नजदीक ये 2 बैग बरामद हुए हैं। क्या मेन रोड था, मेन सड़क थी? कॉल किसने किया, कैसे पुलिस को सूचना दी गई? देखिए, निश्चित तौर पर जब ये लावारिस बैग किसी ने देखा था, जो वहां पर से राहगीर वहां से जा रहा था, उसने ये बैग देखा है और उसके बाद तुरंत ही आसपास जो पुलिसकर्मी थे उन तक सूचना देने की कोशिश की। उसके बाद पुलिस को 100 नंबर पर कॉल की गई और एक कॉल पुलिस को पीसीआर कॉल मिलने के बाद तुरंत प्रशासन हरकत में आया है, क्योंकि इससे पहले शुक्रवार को गाजीपुर में जिस तरह से एक फूल मंडी में फूल व्यापारी ने एक बेहतर नागरिक का फर्ज निभाते हुए वहां पर कॉल की थी, तो उसी तरह से यहाँ पर भी ये कॉल की गई है। अब दोनों बैग को तलाशा जा रहा है, क्योंकि कौन ये शख्स था इसके बारे में अभी तक खुलासा नहीं किया गया है कि किसने पुलिस को कॉल की है और काफी गोपनीय भी रखा जाता है ऐसे मामलों पर, इस तरह के लोगों की कॉल को। और यहाँ पर अब पुलिस कोशिश कर रही है कि इस दोनों जो बैग हैं उनको देखा जाए, क्योंकि बॉम्ब स्क्वाड के बिना वहां पर कोई जा नहीं सकता और इसलिए बॉम्ब स्क्वाड ने सभी को दूर रखा है। तकरीबन 600-700 मीटर से दूरी पर सभी को रखा गया है, ताकि एहतियातन मेट्रो के आसपास की जो चीजें हैं उनको हटाई गई हैं। पुलिस ने पुलिसकर्मियों ने जो है पूरे एरिया को घेरा हुआ है और कोशिश की जा रही है कि अब बॉम्ब स्क्वाड के जरिए ताकि जल्द से जल्द पता लगाया जा सके, क्योंकि डॉग स्क्वाड और उसका इस्तेमाल किया जाएगा। अगर कुछ इस तरह का कोई भी विस्फोटक जैसी कोई चीज होती है तो उसको तुरंत ही निष्क्रिय करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि हालात 26 जनवरी के दरमियान ये दूसरी घटना है जब इस तरह से लावारिस बैग दिल्ली में मिला है। बिल्कुल, और इससे पहले हमने देखा था कि गाजीपुर फूल मंडी पर भी किस तरीके से एक बॉम्ब प्लांट किया गया था, बैग के जरिए ही वहां पर उस बॉम्ब को पहुंचाया गया था। लेकिन गनीमत ये रही, पुलिस की सूझबूझ के बाद, बॉम्ब स्क्वाड की टीम की मेहनत के बाद उस बम को डिफ्यूज कर दिया गया, किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन 1 हफ्ते के भीतर आप देखिए दूसरी बार संदिग्ध बैग बरामद हुआ है त्रिलोकपुरी में मेट्रो पिलर 59 के नजदीक। ये 2 लावारिस बैग, हालांकि बॉम्ब स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। यही टीम अब जांचेगी, परखेगी कि क्या इसके अंदर कोई विस्फोटक है, कोई बॉम्ब प्लांट किया गया है इसी बैग के जरिए, और अगर है तो उसे तुरंत निष्क्रिय किया जाएगा।
प्लान इस वक्त लगातार बनाए जा रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे बैग की जांच हो। और आप देखिए पूरे इलाके को फिलहाल पुलिस की टीम ने घेर लिया है। ये मेट्रो स्टेशन का पिलर नंबर 59 बताया जा रहा है, जहां पर 2 संदिग्ध बैग बरामद हुए हैं। 1 बजे के आसपास पुलिस को कॉल के जरिए सूचना दी गई थी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, आसपास के एरिया को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। मीडिया को भी यहां पर आने की अनुमति नहीं है और ऐसे में प्राथमिकता यही है कि इस बैग की जल्द से जल्द जांच हो। बॉम्ब स्क्वाड की टीम इस बैग के अंदर मौजूद चीज को पहले खंगाले, ये जाने कि क्या है इस बैग के अंदर। अगर बॉम्ब है, विस्फोटक है, तो उसे जल्द से जल्द निष्क्रिय किया जाए। दीपक बिष्ट लगातार हमारे साथ मौजूद है। दीपक, 26 जनवरी बेहद नजदीक है और ऐसे में अलर्ट भी लगातार आतंकी गतिविधियों को लेकर जारी किया गया था सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, और ऐसे में 1 हफ्ते के भीतर ये दूसरी बार क्या वाकई एक भय का माहौल बनाने की कोशिश है, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है आतंकवादियों की तरफ से? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, जब 26 जनवरी या 15 अगस्त ऐसे त्योहार जब मौके आते हैं तो उस दौरान में जो आतंकी गतिविधियां होती हैं, ठीक है दीपक लौटेंगे आपके पास, लेकिन लगातार ये सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। देखिए किस तरीके से यहाँ पर अभी फिलहाल जांच हो रही है, पुलिस की टीम मौजूद है, बॉम्ब स्क्वाड की टीम मौजूद है, पूरे इलाके को घेर लिया गया है। किसी के आने जाने की यहाँ पर किसी तरीके की कोई अनुमति नहीं है। 1 बजे के आसपास पुलिस को कॉल आई थी और उसी के बाद पुलिस की टीम यहाँ पर दिखाई दी, बॉम्ब स्क्वाड की टीम मौजूद है। इस बैग को खंगाला जा रहा है, जांच की जा रही है कि आखिर इस बैग में क्या कुछ है। विस्फोटक अगर होता है तो फिर उसे तुरंत डिफ्यूज किया जाएगा, निष्क्रिय किया जाएगा। ये लगातार तस्वीरें त्रिलोकपुरी के मेट्रो पिलर 59 से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 2 संदिग्ध बैग बरामद हुए हैं। दीपक बिष्ट मेरे सहयोगी लगातार मौजूद है। दीपक, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, अभी भी जो पुलिस उन्होंने पूरे इलाके को जो है वो घेरा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से एहतियात बरतनी चाहिए वो सारी चीजें कवायद यहाँ पर की जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, दिल्ली पुलिस के डीसीपी और दूसरे अधिकारी यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि इसको चेक करना बहुत जरूरी है। एक तरह से 26 जनवरी में जिस तरह से अलर्ट आईबी ने जारी किया था कि कहीं पर भी मेट्रो या फिर भीड़ भाड़ वाले इलाके हों, वहां पर बम या इस तरह की संदिग्ध गतिविधियां देखी जा सकती है, और इसको लेकर दिल्ली पुलिस यहाँ पर मुस्तैद नजर आती है। और एक अचानक से जिस तरह से कॉल चली है, तकरीबन 1 बजे के आसपास कॉल चली है, उसके बाद चाहे वो दमकल की टीमें हो, बॉम्ब स्क्वाड हो, सभी को वहां पर दौड़ाया जाता है मौके पर, ताकि इसको जल्द से जल्द देखा जा सके। क्योंकि जिस तरह से ये बैग मिलने की घटना हुई है, ये पहली घटना नहीं है। शुक्रवार को भी तकरीबन 6 दिन पहले भी ये हालात हुए थे दिल्ली में, और उस वक्त चेकिंग में 3 किलो RDX मिला था। तो यहाँ पर 2 बैग जिस तरह से मिले हैं, अगर ये लावारिस बैग हैं, किसके बैग हैं इसका पता लगाया जा रहा है। जो आसपास के CCTV फुटेज है उनको खंगाला जाएगा, क्योंकि जल्द से जल्द देखा जाएगा कि किस तरह के बैग हैं। पैनिक ना हो कोई सिचुएशन, इसको लेकर खासा जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर ध्यान रख रहे हैं। आसपास के इलाके में जितने लोग रहने वाले हैं उनको दूर रखा गया है, उनको कहा गया कि इस तरफ रूफ ना करें, क्योंकि जो एरिया है उसको पुलिस की गाड़ियों से पूरी मेट्रो की लाइन को जो है घेरा है। क्योंकि 59 जो मेट्रो पिलर है उसके ठीक नीचे ये बैग रखा है, ऊपर से मेट्रो गुजरती है। तो कहीं ना कहीं गतिविधियां जो है संदिग्ध नजर आ रही है, लेकिन जब तक पुलिस कुछ ना कोई बयान जारी करे तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता कि इस बैग के अंदर क्या है, क्योंकि बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड लगातार मौके पर है, चेकिंग की जा रही है। संदिग्ध गतिविधियां मानी जा रही है, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे दीपक। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और इसी के साथ एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, बड़ी खबर